प्रिय दोस्तों, दैनिक आहार कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जहां वचनों के माध्यम से ईश्वर हमारी आत्मा को पोषित करते हैं। आज के सुसमाचार में हम दो बड़ी आज्ञाओं के बारे में सुनते हैं। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। आज हम दूसरी बड़ी आज्ञा, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, इस पर थोड़ा मनन चिंतन करेंगे। इस वाक्य को पूरे बाइबल में 8 बार दोहराया गया है। लेवी के ग्रंथ 19:18 में, मत्ती 19:19 में, मत्ती 22:39 में, मार्कुस 12:31 में, लूकस 10:27 में, रोमियो के नाम पत्र 13:9 में, गलातियों के नाम पत्र 5:14 में और याकूब 2:8 में। किसी चीज को बार बार क्यों दोहराया जाता है? दोहराए जाने का मतलब है कि वह बात महत्वपूर्ण है और उसे याद रखना चाहिए। पवित्र बाइबल में इस वाक्यांश को कई बार इसलिए दोहराया गया है क्योंकि वह महत्वपूर्ण है। इसे ना केवल हमें हमेशा याद रखना है, बल्कि उसके अनुसार जीना भी है। अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, इसका अर्थ क्या है? हालांकि यह वाक्य बहुत साधारण लगता है, लेकिन उसे अपनी जिंदगी में लागू करना उतना आसान नहीं है। मेरी इस बात से बेशक सभी लोग सहमत होंगे, क्योंकि इस दुनिया में रहते समय लोगों को प्यार करना उतना आसान नहीं है। जब हम अपने परिवार के सदस्यों को ही प्यार नहीं कर पाते हैं, तो अपने पड़ोसियों को प्यार करना क्या आसान काम है? विशेषकर जब हमारे पड़ोसी झगड़ालू, मतलबी, अन्यायी और अत्याचारी हों। ऐसे हालातों में अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना किस हद तक सार्थक हो सकता है, इसके बारे में हम खुद सोच सकते हैं। लेकिन ईश्वर ने हमें यह आज्ञा दी है और हमारे जीवन में यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसे अपने जीवन में सार्थक कैसे किया जाए, या यह कैसे संभव हो सकता है कि हम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करें? प्रिय भाइयों एवं बहनों, किसी भी चीज को करने से पहले कुछ शर्तें होती हैं, या अगर हम कुछ बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ ज़रूरतें और आवश्यकताएं होती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप रसगुल्ला बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी सामान और तैयारी की आवश्यकता है। उसी तरह अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार कर पाने के लिए कुछ शर्तें, ज़रूरतें, या हम कह सकते हैं कुछ आवश्यकताएं हैं। सर्वप्रथम हमें ईश्वर के प्यार को पहचानना है, उसे समझना है और स्वीकार करना है। सच्चा और बेपनाह प्यार क्या है, उसे हम ईश्वर के प्यार से ही समझ सकते हैं। संत यूहन्ना के पहले पत्र अध्याय 4 9 से 10 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं, बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। यदि ईश्वर ने हमको इतना प्यार किया तो हमको भी एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। अतः सबसे पहले ईश्वर के उस प्यार को स्वीकार करना जरूरी है, और उस प्यार के लिए ईश्वर को भी प्यार करना आवश्यक है। इसलिए हमारे लिए पहली बड़ी आज्ञा है, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। उसके बाद ही यह दूसरी आज्ञा ईश्वर ने हमें दिया है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इस वाक्य पर जरा हम ध्यान लगाएं। कहा गया है अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, अपने समान प्यार करो। अर्थात दूसरी शर्त या जरूरत यह है कि अपने पड़ोसी को प्यार करने से पहले हमें खुद को भी प्यार करना है। अब सवाल यह उठता है कि हम अपने आप को कैसे प्यार करते हैं? क्या हम अपने आप को प्यार करते भी हैं? कई बार तो हम अपने अस्तित्व को ही कोसते हैं, अपने आप को ही हीन दृष्टि से देखते हैं, अपने आप को ही नीचा दिखाते हैं। यही कारण है कि कई बार कई लोग अपनी जिंदगी के प्रति गलत कदम उठा लेते हैं और खुद का ही अंत भी कर देते हैं।
अतः अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करने से पहले हमें खुद को भी प्यार करना अति आवश्यक है। तभी तो हम दूसरों को अपने समान प्यार कर सकते हैं। अगर हम इन शर्तों को अपने जीवन में पूर्ण करते हैं तो हम इस बड़ी आज्ञा को सार्थक रूप से जी सकते हैं या उसे जी पाना संभव होगा। प्रिय भाइयों बहनों, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करने का अर्थ है अपने पड़ोसी के साथ दयालुता और करुणा के साथ व्यवहार करना। अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करने का मतलब है उनके प्रति क्षमाशील बनना, उनके प्रति सेवा भाव रखना। अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करने का मतलब है उनके सुख दुख में भागी होना, जरूरत के समय उनके साथ अपने साधनों को बांटना। और ये सभी सद्गुण ईश्वर के प्यार से ही प्रेरित होते हैं और इन सब को यीशु के जीवन में चरितार्थ होते हुए हम देख भी सकते हैं। आइए हम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करने के सच्चे अर्थ को समझें और उसे अपने जीवन में सार्थक बनाने के लिए ईश्वर से कृपा मांगे। आमीन।